हेलो क्लास, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। जैसा कि हमने फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस भी कर लिया। हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी स्टार्ट करा हुआ है। उसमें हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस, रेशनल फंक्शंस, उसका रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, वगैरह वगैरह जितनी भी टॉपिक थी रेशनल और पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो हमने पूरा कंप्लीट और बिल्कुल डीप में पढ़ लिया है ना। चाहे आप जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिले इस टॉपिक से, वो भी अब आप करने के एबल हो चुके हो, करने लायक बन चुके हो। अभी सिर्फ पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन के क्वेश्चन, ठीक है। हमने फंक्शन चैप्टर को टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा, काट काट के हमने स्टार्ट किया है पढ़ना। तो आज भी ना हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, हालांकि ये हमने पढ़ लिया है। अब किसी भी रेशनल और पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको निकालना आ चुका है, किसी का भी, कोई भी, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। लेकिन हम इसी में थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मान लो अब कई होते हैं जिनको थोड़ा सा मतलब ट्रिक्स चाहिए होता है, तो हम ना थोड़ा सा शॉर्ट मेथड्स की भी बात कर लेते हैं। बट ये जो है सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए है ना। तो आज हम बात करेंगे क्या, रेंज एंड डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, देखो भाई, हमें डोमेन तो निकालना है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि डोमेन जो होता है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, मान लो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डोमेन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन जो होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर्स। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सीधे बोलोगे इसका डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर्स होता है, और आपसे पेपर में कोई डोमेन पूछने वाला है भी नहीं, ठीक है। तो हम जो इसके बारे में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं डीप में, वो डिस्कस करेंगे हम रेंज के बारे में, ठीक। अच्छा चलो, अब याद करो, हमने इसका ग्राफ बनाना सीख रखा है कि नहीं सीख रखा है भाई। क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमने ग्राफ बनाना बिल्कुल हर एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करा हुआ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, पढ़ा हुआ हमने। तो अब हम इसका रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलो, तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। अब देखो, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो रेंज और डोमेन होता, रेंज जो होता है, डोमेन तो भूल जाओ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इसका जो रेंज होता है ना, वो ए के ऊपर डिपेंड करता है, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इफ ए पॉजिटिव है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इज पॉजिटिव। अब जरा याद करो, हमने पढ़ा था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए पॉजिटिव होता है तो ओपन अपवर्ड पैराबोला बनता है, समथिंग ऐसा। हमने पढ़ा था, तीन पॉसिबिलिटी थी, ये तीन पॉसिबिलिटी पढ़ी थी हमने। ना कट करेगा, टच करेगा, दो पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है पूरा कंप्लीट, हमने मतलब टोटल बिल्कुल डीप में स्टडी किया हुआ है। तो जब ओपन अपवर्ड पैराबोला बनता है, देन मिनिमा एग्जिस्ट एंड मैक्सिमा जो होता है इज इनफाइनाइट। जो आपका मैक्सिमा होगा वो क्या होगा, इज इनफाइनाइट। खुद सोचो ना, मान लो इसका ग्राफ ऐसा है, तो ये कहां तक जाएगा भाई। हमने रेंज को ग्राफिकल मेथड से पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ। वाई एक्सिस को जितना कवर करता है वहीं आपका रेंज होता है। तो वाई में मिनिमम यहां तक है कि नहीं, इसके नीचे कोई ग्राफ है जो वाई पे कवर करे, नहीं है। मैक्सिमम कहां तक जाएगा, दिख रहा ग्राफ कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस केस में अगर पॉजिटिव होता है तो इस केस में आपका मिनिमा एग्जिस्ट करता है, यानी कि मिनिमा यहाँ पे है ये वाला, और मैक्सिमा इनफाइनाइट है। मैक्सिमा क्या है, इनफाइनाइट है। तो अगर हम किसी तरह से मिनिमा कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो,
अब इसका बी वाला पॉइंट क्या है कि इफ ए निगेटिव दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज निगेटिव। तो इस केस में याद करो हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्राफ बनता है वो ओपन डाउनवर्ड बनता है, यानी कि समथिंग ऐसा बनता है, ऐसा बनेगा या ऐसा टच करेगा, है थोड़ा सा टच करा दो, टच है वो, या फिर ना टच करेगा ना कट करेगा। अब इस केस में देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं है, बट मिनिमम कहाँ तक जा रहा हो, कहाँ तक जा रहा, इन्फिनिटी तक जा रहा, दिख रहा ग्राफ इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इस केस में जब ए निगेटिव होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव होता है, तो इस केस में मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है बट मिनिमा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो हमने इसी को अंग्रेजी में लिख दिया देन मैक्सिमा एग्जिस्ट एंड जो मिनिमा होगा वो क्या होगा, इज माइनस इन्फिनिटी। मतलब अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है, यानी मिनिमम वैल्यू कोई फाइनाइट होगा, कोई नंबर होगा, मैक्सिमा इनफाइनाइट होगा। अगर ए निगेटिव होता है तो क्या होता है आपका, मैक्सिमम फाइनाइट होता है, यानी मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, और मिनिमम माइनस इनफाइनाइट होता है। भाई रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम से मिनिमम के बीच की वैल्यूज को हम रेंज बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। तो ये हमने बात कर लिया कि ए अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा तो क्या होगा। ठीक है, चलो अब हम इसके मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू जो है वो निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। लो ना, ये आपको मालूम है भाई, थोड़ा सा 10th क्लास में आपने शायद से पढ़ा हो, बाय परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखो y इक्वल टू, ये लिखा हुआ हमने, चलो मैं इसका डेरिवेशन करा रहा अभी, बट कोई ज़रूरत नहीं है, नॉलेज के लिए है बस ये। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करते हो, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे आप कॉमन कर लेते हो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब उसके बाद में क्या करते हो आप, a प्लस बी का फॉर्मूला बनाओगे होल स्क्वायर का, तो इसी को आप लिखो a इंटू क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। देखो 2a भी होना चाहिए, मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे डिवाइड भी करना होगा ताकि बैलेंस रहे, इंटू एक्स। अब देखो फॉर्मूला बनता दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी b के जगह पे a पूरा है, तो प्लस के बी स्क्वायर भी तो होना चाहिए ताकि फॉर्मूला बने हमारा, बट ये तो मैंने अपने मन से ऐड कर दिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस कर दो ना, फिर कर दिया माइनस, और बाकी बचा क्या हमारा, c अपॉन ए। क्लियर। अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया, बना कि नहीं, बना कि नहीं, बन गया। x प्लस बी अपॉन 2a का ये होल स्क्वायर बन चुका है, और बाकी जो हमारा बचता है वो क्या बचता है, प्लस के c अपॉन a माइनस के b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये हमारा बन गया क्या, इस परफेक्ट स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया इसे, हालांकि अभी ये टर्म बचा हुआ है। ठीक है, अब जरा देखो, अब बताओ, ये देखो, ये आप बचपन में सुना होगा, मतलब लोअर क्लासेस में सुना होगा, नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, हम अभी बात करेंगे। वैसे सबको पता होना चाहिए ये बात कि किसी भी स्क्वायर नंबर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। चलो वो डिपेंड करता है ना, कुछ भी हो सकता है, उसे हटाओ। ठीक, मतलब अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर नंबर है, इवन पावर है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब चलो इसे भी हटाओ, छोड़ दो, चलो भूल जाओ इसे, मैंने क्या बोला, हटाओ। खुद सोचो, ये y जो है मैक्सिमा या ये मिनिमा कब होगा, जब ये 0 होगा। ये 0 होगा क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना पूरे का, तो किसी भी स्क्वायर नंबर की मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है, तो ये मिनिमा तभी होगा जब ये 0 होगा। ठीक है, ये मिनिमा कब होगा, जब ये y की वैल्यू मिनिमम तब आएगी जब ये 0 होगा। ठीक है, तो बोला मैंने क्या यहाँ पे, मिनिमम व्हेन x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस के b अपॉन 2a। लो ये, तो कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन, देखो ये मैक्सिमा या मिनिमम, मैंने अभी सिर्फ मिनिमम लिखा है,
बाकी कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा वो ए पे डिपेंड करता है, बट वो हम चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो हमेशा इसी पॉइंट पे होता है, x इक्वल टू माइनस के b/2a पर होता है। ठीक है, अब जरा सोचो, चलो पहले काम करो, आप इसे कॉपी कर लो फास्ट। अब इसमें जब ये 0 हो गया तो बचा कौन सा, सिर्फ ये वाला तो बचा, तो बताओ क्या लिखोगे, देयरफॉर y इक्वल टू, अब ये तो 0 हो गया तो बाहर आपका a है और अंदर क्या है c/a माइनस b²/4a²। a अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा c माइनस b² क्या आ जाएगा 4a, एलसीएम लो ना एलसीएम, तो आ जाएगा 4ac माइनस b²/4a। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? चलो एक काम करो, हो सकता है नीचे नहीं दिख रहा हो, इसे हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो मैं ऊपर से रब कर देता हूँ इसे। अब जरा देखो क्या, बताओ ना अब क्या आ जाएगा, बताओ। y इक्वल टू है c माइनस b²/4a, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4ac माइनस b²/4a। अच्छा माइनस कॉमन करोगे ऊपर से तो आ जाएगा b² माइनस 4ac/4a, और ये डिस्क्रिमिनांट तो होता है तो आ जाएगा माइनस के d/4a। ये y की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब देखो, अब हमने ऊपर 2 पॉइंट लिखा था कि अगर अगर पॉजिटिव होता है तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है, a अगर निगेटिव होता है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। बाकी चलो इसे कॉपी रब कर देता हूं, माइनस b/2a पॉइंट है, ध्यान रखना है उसे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है तो देखो जरा नोट, चलो इसी में मैं करके लिख देता हूं, फोर y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसके लिए अब हमने क्या बोला है, इफ a क्या हो हमारा पॉजिटिव हो, देन अब a पॉजिटिव होगा तो चलो जो भी होगा ग्राफ है ना, चलो मैं ये मान लेता हूं, ठीक है, ये ठीक, या चलो ये काम करते हैं, रियल रूट्स ऐसे बना देता हूं मैं ग्राफ। 3 पॉसिबिलिटियां हैं, किसी भी हो मतलब ओपन अपवर्ड ही होगा वो। तो यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा हमारा, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा, तो x की किस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा हो, माइनस के b/2a पे। अभी हमने निकाला था ना x की वैल्यू, और जो वैल्यू है मिनिमम वो क्या है, d माइनस के d/4a निकाला था हमने, ये पॉइंट है। तो अगर अगर पॉजिटिव होता है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस के d/4a जो अभी हमने निकाला है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी, दिख रहा है ग्राफ में साफ साफ। ठीक है, तो इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, माइनस के d/4a कॉमा इन्फिनिटी ओपन, यहाँ क्लोज, क्योंकि टच करता हुआ दिख रहा हो। ठीक है, बस हो गया। अगर a पॉजिटिव है तो उस केस में मिनिमम वैल्यू माइनस d/4a होती है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इसके पहले मैंने आपको मतलब आज के लेक्चर में हमने इसको डिराइव किया है, अगर नॉलेज के लिए करना है तो आप उसे अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, नहीं अगर आपको सिर्फ ट्रिक लर्न करना है तो बस सिर्फ आपको ये 2 लाइन, ये 1 लाइन याद रखना है कि अगर अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू माइनस d/4 होगी, 4a होगी, और मैक्सिमम इनफाइनाइट, यानी इसका रेंज आ गया है। ठीक है, अब जरा देखो, चलो इसे मैं रब कर देता हूँ, चलो इसी में नीचे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब मैंने क्या लिखा, अगर a निगेटिव हो, a निगेटिव का मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ओपन डाउनवर्ड, यानी समथिंग ऐसा। तो अब देखो ये मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, और x की वैल्यू अभी भी वही है माइनस के b/2a, और मैक्सिमम वैल्यू d/4a, सब सेम है ये। ठीक है, तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस के d/4a। क्लियर? तो चलो अब हम इसको ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं। अब इसका रेंज जब हम निकालेंगे, जब रेंज की बात करेंगे तो इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा भाई, रेंज का मतलब होता है मिनिमम से मैक्सिमम, तो मिनिमम है माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम है माइनस के d/4a। लो ये इसका रेंज हो गया। क्लियर?
दुनिया के किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का आप रेंज चुटकियों में, मुश्किल से 10 सेकेंड से ज़्यादा भी नहीं लगेगा अगर आप खुद से सॉल्व करोगे। बाकी अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जो हमने पढ़ा है इसका मतलब क्या है, लो देखो, चलो मैं एक दो क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ये है फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमें इसका निकालना है रेंज। भाई मैं तो कुछ नहीं सोचने वाला, क्या है यहाँ पे a की वैल्यू 2 है कि नहीं है, जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसकी मैं अभी हमने लिखा था अगर a पॉजिटिव होता है तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है और मैक्सिमा इनफाइनाइट होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है और मिनिमम वैल्यू हमने क्या बोला था, माइनस के d/4a। अब आपको इसका डिस्क्रिमिनांट निकालने आता है कि नहीं आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac आता है डिस्क्रिमिनांट निकाले। b की वैल्यू -5 है, -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 6, तो आ जाएगा 25 माइनस 48। कितना आ जाएगा आपका ये 20 माइनस 23। d की वैल्यू -23 आ गई। अब मिनिमम वैल्यू निकाल लो ना, माइनस इंटू -23/4 इंटू a की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 23/8। बस हो गया। तो इस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या है भाई, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। कितना है मिनिमम वैल्यू 23/8 है, मैक्सिमा कितना है इन्फिनिटी है, इस पे हमेशा ओपन होता है, इस पे क्लोज, यानी इस फंक्शन का रेंज ये आ गया। अब मुझे देखो समझाने के लिए मुझे इतना स्टेप्स करना पड़ा, बट इतना बड़ा थोड़े क्वेश्चन है ये, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो इसे कॉपी करो, आप कॉपी करो फास्ट। चलो अब अगला क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भाई ये सारे क्वेश्चंस आपको आंख बंद करके सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 1। सोचो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है जो कि निगेटिव है। अब निगेटिव होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ओपन डाउनवर्ड बनता है, यानी मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी चली जाएगी। अब इसमें मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, तो मैं अब देखो अब a वगैरह लिखूंगा नहीं, मैं सीधे d की वैल्यू निकाल लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यह आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस माइनस के 12 हो जाएगा, यानी 4 आ गया ये। ठीक है, 4 आ गया। अब उसके बाद में हमें मालूम है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -इन्फिनिटी होता है और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो माइनस के d/4a होता है। तो माइनस इंटू 4 आ जाएगा, d निकाल रखा हमने 4 अपॉन यानी -4 आ जाएगा ये, 4 इंटू a की वैल्यू है -3, तो यह आ जाएगा आपका प्लस के 1/3। तो बोलो रेंज बताओ ना इसका। अरे भैया बताओ रेंज क्या, मिनिमम है -इन्फिनिटी, मैक्सिमम है 1/3, ये आ गया इसका रेंज। काम खल्लास हो गया, निकाल लो जैसा भी करना है। चलो एक दो क्वेश्चन और है, मिटा देता हूं इसे। अब एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। ये ठीक है। अब जरा बता दो a है यहाँ 1 जो कि है पॉजिटिव, यानी ओपन अपवर्ड बनेगा। अब d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर 121, 4a1 है, c आपका 30 है, यानी आ जाएगा 1। अब बताओ, तो अब a पॉजिटिव है तो इसका मतलब मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा इनफाइनाइट होगा। अभी हमने नोट करके लिखा था मैक्सिमा इनफाइनाइट है और जो मिनिमा है वो है माइनस के d/4a माइनस के 1/4 इंटू 1 यानी -1/4 आ जाएगा। तो जो इस फंक्शन का रेंज आएगा वो आएगा -1/4 से इन्फिनिटी। यही आंसर है। कितना टाइम लग रहा भाई, कितना टाइम लग रहा बताओ। अब मुझे तो बोलना भी पड़ रहा, लिखना भी पड़ रहा। आप जब खुद से करोगे तो क्या करोगे, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल तो करोगे और हाथ चलेगा बस। मतलब मुश्किल से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 15 से 20 सेकंड का टाइम भी नहीं लगने वाला है, मुश्किल से। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो और कम हो जाएगा टाइम। क्लियर। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज और डोमेन आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ भाई। जेई जैसे पेपर में आपको सीधे ऐसे थोड़े बोलेगा कि इसका डोमेन, इसका रेंज बताओ।
नहीं पूछेगा भाई, बोले कभी भी नहीं पूछेगा। वो सदियों पहले की बात है जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, हैं, वो भी 90s में, बहुत पहले। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं। देखो, हमने जो मेथड पढ़ा हुआ है, जो बेसिक मतलब जो हमारा जनरल मेथड है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, आप उस मेथड से तो किसी का भी रेंज और डोमेन निकाल सकते हो, किसी भी पॉलिनोमियल या रेशनल फंक्शन का।